Hello friends, welcome back to Physiology series. तो today we will discuss about taste sensation. इसको आप फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट समझिए या फिर मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट समझिए, सारा चीज़ एक ही है। एग्जाम में कुछ भी है यही सारा चीज़ लिखना है। तो सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन का बात करती हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस फिजियोलॉजी सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारा मैं डाल चुकी हूँ। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, वही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारा ओरिएंटेशन के साथ मैं आपको नोट्स से बताती हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें टेस्ट बर्ड्स आपको जानना है, पैपिला जानना है कि क्या होता है, और टेस्ट बर्ड्स का हम लोग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और एग्जाम में भी आपको शो करना होगा। टेस्ट पाथवे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन इसमें भी जब आप टेस्ट सेंसेशन पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको बताना है। टाइप ऑफ टेस्ट देखना है आपको कि कैसे कैसे सेंसेशन, जैसे कि आप तीखा या फिर जो भी स्वीट्स है, आप कैसे आपका जो दिमाग है वो समझ पाता है कि ये मीठा है या फिर ये तीखा है। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। टेस्ट सेंसेशन क्या है? तो यह द सेंस ऑफ टेस्ट और गेस्टेशन। आपको इस बात का अगर टेस्ट ना पूछ के इसी को गेस्टेशन बोलते हैं तो ये बात एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा कि आपसे हो सकता है गेस्टेशन सेंसेशन भी पूछ सकता है, तो उसी को बोलते हैं। इज द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ डिटेक्टिंग फ्लेवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक हेल्प टू टेस्ट बर्ड्स। ये क्या है? तो यह एक प्रकार का ऐसा सेंस है जो कि सेंसरी मतलब इंफॉर्मेशन को लेके जाता है हमारे ब्रेन तक। किस लिए? कि आप क्या क्या खा रहे हैं वो फ्लेवर को जानने के लिए। किसके हेल्प से? टेस्ट बर्ड्स के हेल्प से। तो अब आपको जानना है कि टेस्ट बर्ड्स आखिर होता क्या है। तो टेस्ट बर्ड्स क्या है? ये सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट और जेस्टेटरी आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, बस ये टर्म्स आपको याद रखना है। तो सेंसेशन क्या है? यह एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो हमारे टेस्ट के सेंसेशन को फील करवाता है। डायमीटर इसका टेस्ट बर्ड्स का कितना होता है? तो 30 से लेके 70 म्यू, और ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नंबर 1 कितना होता है? तो हाँ, अगर टेस्ट बर्ड्स का अगर नंबर देखा जाए वन ह्यूमन में तो ये 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, तभी तो फास्टली काम होता है। अगर इतना सारा टेस्ट बर्ड ना हो तो जैसे कि आपकी वाली अगर पूछी, कुछ आपको गिफ्ट दी और पूछी कैसा टेस्ट है, और इतना सारा टेस्ट बर्ड नहीं रहता और रिसेप्टर इस पर पाया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाता तो आप नहीं बता पाते, फिर बोलते कि कल मैं बताऊँगा, तब तक आपकी वाली रुस जाती, फिर उसको मनाते फिरते। तो बस याद करने के लिए कि इतना सारा टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, इसी के थ्रू हमारे माइंड तक ये इन्फॉर्मेशन जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यह जो है पैपिला पे, हमारे टंग पे पैपिला पाया जाता है। वो आप एनाटॉमी में पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी जो कि, और मतलब कि एक पैपिला मोस्टली यहाँ ही पाया जाता है और भी कहीं कई जगह पाया जाता है, जैसे कि मिकोसा हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, पैलेट हो गया, फेरिंग्स एंड प्रॉक्सिमल इसोफेगस पे भी टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि टेस्ट बर्ड जो है वो पैपिला पे पाया जाता है। तो पैपिला क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। तो यह एक टंग का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 टाइप्स के पैपिला पाया जाता है और पैपिला का यही मेनली है कि उसमें टेस्ट बर्ड्स उस पर पाए जाते हैं। तो एक है फिलीफॉर्म, नेक्स्ट है फंगीफॉर्म और थर्ड है सर्कमवैलेट। तो स्मॉल और एक कोनिकल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट में शो की हूँ ये फिलीफॉर्म पैपिला है, इस पे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो सेंसेशन का काम करवाएगा। फंगीफॉर्म क्या है? राउंड ए होता है और नियर द टिप देख सकते हैं आप यहाँ पे किनारे की तरफ राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है वो फंगीफॉर्म है, इस पे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। सर्कमवैलेट समटाइम्स बुक में वैलेट भी दिया हुआ रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वही है। ये पोस्टेरियर पार्ट ऑफ एंटेरियर 2/3 ऑफ टंग, मतलब पीछे के साइड, जो जैसे कि इसको एंटेरियर बोलेंगे, इधर इधर के पोस्टेरियर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ पे ये क्या है? सर्कमवैलेटर। ये मतलब 2/3 यानी अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट जो है वो टंग का 2 पार्ट पे सर्कमवैलेट पैपिला पाया जाता है। ये कंटेंट करता है मैक्सिमम टेस्ट बर्ड। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पैपिला पे सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है तो सर्कमवैलेट।
अब मैकेनिज्म ऑफ जो टेस्ट है या फिर सेंस ऑफ टेस्ट सेंसेशन है, उसमें टेस्ट बर्ड का मेन फंक्शन है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना जरूरी है। उसमें सेल्स होते हैं, उस सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर के थ्रू जानना जरूरी है। तो यह क्या है टेस्ट बर्ड? इट इज़ अ बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल। टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं बंडल्स में। ईच टेस्ट बर्ड्स, तो स्ट्रक्चर में एक जो टेस्ट बर्ड्स है उसमें 40 सेल्स पाए जाते हैं। और ये सब क्यों पाया जाता है वो पहले ही एग्जांपल देके बताई, ताकि क्विकली काम हो सके, आप अच्छे से रिप्लाई दे सके कि हाँ मैं स्वीट्स खा रहा हूँ या फिर तीखा खा रहा हूँ या फिर कैसा डिलीशियस लग रहा है। तो कितने टाइप्स के सेल होते हैं? तो 4 टाइप के सेल होते हैं। पहला है टाइप 1 जिसको सब लेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। टाइप 2 सेल एक होता है, टाइप 3, टाइप 4, और टाइप 4 को बेसल सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टाइप 4A वाला सेल है, इसमें सिलिया नहीं पाया जाता है। नीचे मैं आपको बताऊंगी माइक्रोविलाई नहीं पाया जाता है। ये टाइप 1 सेल है, ये टाइप 2 और ये टाइप 3। इसको यहाँ पे क्या है? नर्व्स फाइबर्स है, और एक खुलता कहाँ है? टेस्ट पोर्स में। देखिए अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। टाइप 3 इसी को टेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं। मेनली यही काम करता है टेस्ट को सेंसेशन करने में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइप 1 और जो 4 है उसको सपोर्टिंग सेल बोला जाता है, मतलब सपोर्ट करता है, मतलब इसके साथ मिलकर काम करेगा। टाइप 1, 2, 3 में माइक्रोविलाई पाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 में। और जो 4 वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो बेसल सेल बोलते हैं उसमें माइक्रोविलाई नहीं पाया जाता है। ये कहाँ खुलते हैं? टेस्ट पोर्स में। तो वही बोल रहा है कि ये ओपनिंग कहाँ? टेस्ट पोर्स में, ताकि उसी से आपको सेंसेशन हो सके। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि ओरिएंटेशन में आपको बताई थी कि मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट पाथवे जानना है। सारा चीज़ आप देख लिए कि रिसेप्टर क्या होता है, क्यों, वो सब आपको पहले बताया गया। अगर मैं नहीं बताती तो रिसेप्टर आपको समझ में नहीं आता। टेस्ट बर्ड्स क्या था, टेस्ट बर्ड पाया कहाँ जाता है, पैपलाई सबका स्ट्रक्चर जानने के बाद अब आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ जो टेस्ट पाथवे है उसको क्या है आपको करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपका ये टंग है, इस पर रिसेप्टर जो सेल थे टेस्ट बर्ड में टाइप 3 वाला, ओ रिसेप्टर सेल्स में नर्व पाए जाते हैं। ये नर्व जो 3 तरह का क्रेनियल नर्व हमारे टंग को सप्लाई होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कौन कौन? 7, 9 और 10। इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं। जो ये क्रेनियल नर्व हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसको बोलेंगे। और ये जो है हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिट्रियस में जाएगा इन्फॉर्मेशन लेके, जो सेंसेस है, जैसा भी आप तीखा खाए मीठा खाए वो लेके जाएगा। ये जो है यहाँ के बाद इसको मेडियल ल्यूमिस्कस भी बोलते हैं, इसको या फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलिए। अगर आपको ये एग्जाम टाइम में नहीं याद रहता तो आप सीधा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोल सकते हैं। यहाँ से टैक्टोरियस सॉलिट्रिस से ये मिड ब्रेन में ये स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान रखिएगा। मिड ब्रेन से अब कौन लेके जाएगा सेंसेशन? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। कहाँ? हमारे थैलेमस पार्ट में, जिसको पैरावेंट्रल न्यूक्लियस हमारे थैलेमस में होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाएगा। मैं आपको जब वो विजन और क्या था, हियरिंग था, वहाँ जब मैं आपको पाथवे बताई थी तो थैलेमस में ही न्यूक्लियस था, वहाँ क्या नाम था? म्यूजिक से मैं आपको समझाई थी और लाइट से समझाई थी। वहाँ पे क्या था? मेडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। एल से लाइट था और एम से म्यूजिक था, जो मैं याद करवाई थी। यहाँ आप कैसे याद रख सकते हैं कि थैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पैरावेंट्रल, डैट मीन्स पी से खाना पीना, पीना खाना, ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस थैलेमस का होता है, वो टेस्ट पाथवे में होता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पेराइटल लोब में। अब यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, बस करना क्या है, यहाँ से फर्स्ट आया, यहाँ से सेकेंड आया, जो जो स्ट्रक्चर रुक रहा है वहाँ के बाद ऑर्डर में न्यूरॉन्स का नाम बदलते जा रहा है। पेराइटल लोब में हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे ही टेस्ट के इंटरप्रिटेशन होता है, यहाँ यही टेस्ट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अब आपको फ्लो चार्ट में लिखना है, और फ्लो चार्ट में बहुत आसान है। जैसा कि हम लोग देखें कि रिसेप्टर, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन कौन है? तो 7 है, 9 है और 10 है। 7 को क्या बोलते हैं? फेशियल नर्व, इसको ग्लेसोफरेंजियल नर्व, और 10 को क्या बोलेंगे? वेगस नर्व। इन्हीं लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बनेगा, और जो भी आप खाए वहाँ सेंसेशन पहले ले जाएगा। ये सेंसेशन कहाँ ले जाएगा? ट्रैक्टस सॉलिट्रियस में, जो कि कहाँ होता है? हमारे थैलेमस वाला पार्ट में।
नेक्स्ट है मीडिया ल्यूमिस्कस, जिसको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं, मतलब जो यहाँ से जो थैलेमस तक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ये वाला पार्ट, तो इसको मीडिया ल्यूमिस्कस या फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलिए, जो कि कहाँ लेके जाएगा, पारावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो कि हमारे थैलेमस में होता है। अब वो क्या करेगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू पेराइटल लोब में जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और पेराइटल लोब में कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पे टेस्ट का सेंसेशन होता है, तो उसका क्या नाम है, सेंटर फॉर टेस्ट, क्या नाम है, ऑपरकुलर इंसुलर कॉर्टेक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसुलर इसको बोला जाता है, वहाँ पे ही आप क्या खाए हैं इसका सेंसेशन हो पाता है। तो आई होप कि समझ पाइएगा। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, छोटा सा है, RTMPPC, मतलब कि रैट, मध्य प्रदेश, और PC, पीना, चीविंग करना, बस याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से अगर छोटा चीज़ हमें मिल जाता है तो याद हो जाता है। तो जैसा है R से रिसेप्टर टाइप्स, और यहाँ पे आप ये क्रेनियल नर्व आपको याद रखना होगा, T से ट्रैक्टस सॉल्ट्रिस, और M से मीडिया लेमिनिस्कस, और MP मध्य प्रदेश में P से क्या आएगा, पोस्ट वेंट्रल न्यूक्लियस, और एक और P से क्या आएगा, जिसमें पीना हम लोग देख रहे हैं, खाने पीने से रिलेटेड है ऑल फैक्ट्री में, तो वो तो याद रह जाएगा, पेराइटल लोब, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और वो भी कहाँ, C सेंट्रल कॉर्टेक्स, जिसका नाम है इंसुलर। तो यहाँ पे आप I भी लिख ले सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। तो ये कोई खास ट्रिक नहीं था, बस याद रखने के लिए शॉर्ट एक बस था। अब क्योंकि आप टेस्ट सेंसेशन पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट हमारे बहुत टाइप्स के पाए जाते हैं, मेनली 5 टाइप्स के देखा गया है। तो वो सेंसेशन कैसे होता है आपको टेस्ट सेंसेशन में बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्वीट, सॉल्ट, सॉर, जिसको खट्टा भी बोलते हैं, बिटर, तीखा, उमामी, इसमें प्लीजेंट, बहुत तरह के, मतलब हमें अच्छा फीलिंग होता है किसी चीज़ को खाने के बाद, अलग अलग तरह के एकदम अच्छा खुशी मिलेगा, उसको उमामी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहला था हमारा स्वीट्स, जो कि प्रेजेंट होता है टिप ऑफ टंग पे। तो ये वाला, वैसे आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी नहीं है, एनाटॉमी में जरूरत है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। टिप ऑफ टंग यानी यहाँ पे स्वीट्स होता है, हमारा जो टंग का पार्ट है यहाँ पे स्वीट्स वाला सेंसेशन करता है। समझने वाली बात, यहाँ पे आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि कैसे ही वॉक्ट होता है। जब आप स्वीट्स, आपको कैसे सेंसेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन हो, ग्लूकोज का पार्ट हो, तभी आप कुछ स्वीट्स, मतलब जैसे कि चीनी खाते हो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन होगा तब आपका ये स्वीट्स वाला टेस्ट बड्स काम करेगा। तो इसके लिए, क्योंकि आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा रिसेप्टर है जो कि वो रिसीव करता है कि मतलब हम मीठा खा रहे हैं, और वो कैसे आखिर परसीव किया, तो रिसेप्टर का क्या नाम है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, MCQ में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि ये तो रिसेप्टर था, अब कैसे सेंसेशन गया हमारे ब्रेन के पास कि ये जो है स्वीट्स हम खा रहे हैं, तो डीपोलराइजेशन होता है। देखिए, डीपोलराइजेशन आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। अब उतना तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, आप बस इतना आप समझिए कि सेंसेस का आगे जाना, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन तक कैसे जाएगा, डीपोलराइजेशन के थ्रू, जिसमें सोडियम जो बाहर का है वो अंदर जाता है, और पोटेशियम जो इंट्रासेलुलर ये इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर जाता है। तो डीपोलराइजेशन के थ्रू बस इतना समझिए कि सेंस जो है वो ब्रेन तक जाएगा। इसमें साइक्लिक AMP पाथवे चलता है, इसका मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें वही होगा कि सोडियम को ये अंदर भेजेगा और ये यहाँ पे पोटेशियम को बाहर भेज के डीपोलराइजेशन करके सेंसरी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। आप नहीं भी समझे इसको रट्टा मार सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सौर क्या है, सौर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले ये जो सौर है ये ईज वाला जो दोनों तरफ पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझने के लिए है बस रफ डायग्राम। तो वहाँ पे ये कैसे, मतलब कैसे पता चलता है कि ये खट्टा सामान है, तो किसी भी खट्टा सौर सामान में H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और उसी के कारण हमें खट्टा वाला टेस्ट आता है। रिसेप्टर कौन होंगे, जो कि बताएगा हमारा ब्रेन को कि ये खट्टा है, तो उसके लिए एपिथेलियम सोडियम चैनल होता है जिसको ENSC बोलते हैं, यही बोलता है कि ये चीज़ खट्टा है। अब कैसे जाएगा, तो H+ यहाँ पे डीपोलराइजेशन करेगा, मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि सेंस को आगे पहुँचाएगा ब्रेन तक।
तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एकदम से इंटीरियर ये जो पार्ट है ना, एकदम देख सकते हैं प्रेजेंट इंटीरियर स्वीट्स के भी आगे वाला जो टिप है आपका, वहाँ पे सॉल्ट, तभी तो ये अगर सॉल्ट नहीं मिले तो आपको मतलब खाना अच्छा लगेगा ही नहीं। स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, NaCl, जिसमें NaCl इसी को तो सॉल्ट बोलते हैं, तो इसी के द्वारा स्टिमुलेट होता है। इसके लिए रिसेप्टर कौन है जो कि इसको रिसीव करेगा कि ये सॉल्ट है और इसको ब्रेन तक ले जाएगा, तो ये भी एपिथेलियम सोडियम चैनल है। और ये जो रिसेप्टर है रिलीज करता है ग्लूटामेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तब जो है वो सोडियम इंटर करेगा और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, और डीपोलराइजेशन में ही होता है सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा, जिसके कारण सेंसेस आगे जाएगा। ये सारा चीज़ एक्शन पोटेंशियल में पढ़ना होता है। बीटर तीखा आपको कैसे पता चलता है, तो ये डॉर्सम मतलब पीछे वाले पार्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और रिसेप्टर इसका क्या है, GPCR। सोच रहे GPCR क्या है, तो यहाँ भी मैं आपको बता दी हूँ कि स्वीट्स के लिए कौन करता था, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो इसको भी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टेस्ट बड में ही पाया जाएगा, जो कि इसको रिसीव कर लेगा। मतलब टेस्ट बड्स में ही रिसेप्टर सेल थे ना, तो वो इसको परसीव करके, और ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, जैसा कि सबके स्टिमुलेशन में बताई, तो ये एल्कलॉइड्स हो गया, टॉक्सिक या फिर पॉइजनस कोई सबस्टांस है, तो उसके द्वारा ये जो है बीटर वाला जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है। तब क्या होगा, सबस्टांस एक्टिवेट करेगा फोस्फोलाइपेज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें अगर नहीं भी याद रखा तो आप एग्जाम टाइम छोड़ दीजिएगा, लेकिन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि G प्रोटीन पाया जाएगा रिसेप्टर पे, जो कि एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज C को, जो कॉज करेगा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जिसको IP3 बोलेंगे, और वही डिपोलराइजेशन करवाएगा। बस ये आप ध्यान रखिएगा। उमामी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये रिसेंटली मतलब खोजा गया है, जो कि इस पार्ट में पाया जाएगा। एक क्या प्लीजेंट टेस्ट, मतलब अलग अलग के टेस्ट, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो अलग अलग का टेस्ट और हमें खुशी महसूस होती है, तो वो सारा काम करवाने का काम करता है। इसके लिए रिसेप्टर कौन है, तो मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर पाया जाता है, जिसको शॉर्ट नेम में है। और यहाँ पे ग्लूटामेट डिपोलराइजेशन का काम करता है, मतलब आगे सेंसेशन को भेजेगा। अप्लाइड आप कैसे लिखिएगा, ये अप्लाइड जरूरी है, जैसा कि ओरिएंटेशन में मैं बताई थी। तो इसका एजियूसिया एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। कैसे, आपके नर्व्स जो भी 7th थे, 10 था, 9 था, उसमें अगर लीजन हो गया, इंजरी हो गया, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि आपको टेस्ट सेंस ही नहीं हो पाएगा कि हम मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं। कभी कभी ये टेम्पोररी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्व कहीं से, कभी कभी ड्रग्स से भी ये लॉस हो जाता है। कोई ड्रग खा रहे हैं जैसे कि कैप्टोरिल और पेनिसिलामाइन, इसके कारण भी ये ड्रग लीजिएगा तो इसको साइड इफेक्ट के रूप में ये होता है कि आप टेस्ट ही नहीं आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट है हाइपर परग्यूशिया, इसका मतलब क्या होता है, आपका जो इन्हांस्ड हो जाएगा गेस्टेटरी सेंसेशन, और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट ज़्यादा, आप किसी चीज़ को टेस्ट सेंसेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, माल फंक्शन ऑफ सिग्नल, मतलब आप तीखा खा रहे हैं, मीठा का भी सेंसेशन जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आपका जो रिसेप्टर था वो सारा काम करने लगता है, इसीलिए ऐसा कंडीशन होता है। तो सारा चीज़ मैं आपको बता दी कि क्या इंट्रो था, टेस्ट बड्स क्यों हम लोग पढ़े, पैपिला क्यों पढ़े, टेस्ट पाथवे क्या था, फिगर क्या था, टाइप ऑफ टेस्ट और सेंसेशन कैसे गया, और अप्लाइड क्या है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे कि विजन, हियरिंग, ये सब तो सीधा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सारा भी चीज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा इसी का पाथवे को मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है।